आज की जो सबसे हॉट सीट है ममता वर्सेस शुभेंदु, भवानीपुर, पश्चिम बंगाल में भवानीपुर, ममता बनर्जी की सीट, वहां पर शुभेंदु अधिकारी गए हैं उनको चुनौती देने। क्या होगा, बहुत जोर लगाया गया है। वोटिंग वाले दिन भी हमने देखा बहुत ज्यादा वहां पर हमने बहसा बहसी देखी, वहां पर गर्मी देखी जब एक बूथ पर दोनों नेता एक साथ पहुंच गए। नंदीग्राम इससे पहले ममता बनर्जी गई थी लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने उनको वहां हराया था। इस बार शुभेंदु नंदीग्राम से भी हैं लेकिन भवानीपुर भी आए हैं, तो भवानीपुर में क्या होगा इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है, UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और एक और सीट जो बहुत हॉट हो गई, एक और विधानसभा जहां जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में छा गई पश्चिम बंगाल में, वो है फाल्टा। उसकी बात करते हैं। फाल्टा सीट पर आज नतीजे नहीं आएंगे और उसका कारण आपको मालूम है। फाल्टा सीट के परिणाम 24 मई को आएंगे। फाल्टा के सभी 285 बूथों पर रीपोल होगा। 21 मई को वोटिंग होगी। गड़बड़ी की शिकायत के बाद दोबारा वोटिंग का फैसला लिया गया है। फाल्टा सीट जहां पर एक विजुअल वायरल हुआ था, जहां कहा गया था कि ईवीएम पर टेप लगा दिया एक पार्टी के नाम के आगे, और उसके बाद चुनाव आयोग में उसकी शिकायत की गई थी। हालांकि 15 बूथों पर 2 तारीख को रीपोल हो गया था, लेकिन यहां फाल्टा सीट पर अब 21 तारीख को रीपोल होगा। और अब कुमार कुंदन हमारे साथ हैं। कुमार, तो फाल्टा सीट का नतीजा तो नहीं आएगा, लेकिन फाल्टा सीट को लेकर बहुत ज्यादा गहमा गहमी रही। चाहे वो जो ऑब्जर्वर गए थे यहां से उनका वीडियो वायरल होना हो, चाहे वो पोलिंग के दिन वो टेप लगाना हो, फाल्टा भी बहुत सुर्खियों में आ गई चुनाव में। निश्चित रूप से देखिए, डायमंड हार्बर जो कि अभिषेक बैनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके अंदर ये फाल्टा आती है। और इस सीट की अगर बात करें तो जिस दिन पोलिंग डेट था उस दिन 2-3 ऐसे मामले आए जिन मामलों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका आरोप था कि ईवीएम मशीन के ऊपर टेप लगा दिया गया था बीजेपी के सामने। दूसरा आरोप ये उन्होंने लगाया, जब रीपोलिंग की बात हुई, रीपोलिंग के दिन जो है टीएमसी के सरपंच पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने मारपीट की। 15 से 20 विधानसभा पोलिंग बूथ ऐसे थे जिसमें इस तरह की कुछ छिटपुट घटनाएं आई। आखिरकार जो चुनाव आयोग के सामने शिकायत पेश की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें यह बताया गया कि इस विधानसभा में जो जगह पर रिगिंग हुई है या रिगिंग की घटना हुई है या फिर पोलिंग नहीं करने देने की घटना हुई है, उसको लेकर आयोग पूरा सख्त हुआ और रीपोलिंग की बात की गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा समीर, कि गौरव की पूरे मतलब चुनाव की अगर हम बात करें तो अगर हम फाल्टा सीट को छोड़ दें तो अधिकतर जगहों पर चुनाव जो है शांतिपूर्ण कराने में कहीं न कहीं चुनाव आयोग कामयाब हुआ। ये बात लगातार हो रही है, ये बात लगातार हो रही है कि इस बार के चुनावों में हिंसा सबसे कम हुई है। ये चुनाव आयोग की बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन एसआईआर को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। विजय त्रिवेदी जी, एसआईआर क्या कोई बड़ा मुद्दा बन पाया है? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि एक तरफ 91 लाख वोट जो हैं वो काटे गए, लेकिन अगर हम 2021 से तुलना करें तो 31 लाख वोट ज्यादा पड़े हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? और एसआईआर मुद्दा क्या वाकई लोगों के जहन पर, दिलो दिमाग पर असर डालता नजर आया? समीर, एसआईआर में बड़ी संख्या में वोट कटे भी, डिलीशन भी हुआ, एडिशन भी हुआ, लेकिन इलेक्शन का मुद्दा वो नहीं बना है। न बिहार के चुनाव में हम लोग चर्चा कर रहे थे, बिहार के चुनाव में भी उस तरह से नहीं बना, और जो पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए हैं वहाँ भी नहीं हुआ। तमिलनाडु को छोड़ दे, बाकी बात करें पश्चिम बंगाल में और बहुत सारे इशू है। एसआईआर को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज ने भले ही हंगामा किया हो, तृणमूल कांग्रेस ने किया हो और सब लोगों ने किया हो, लेकिन जनता के मन में मेरे ख्याल से इलेक्टोरल इशू जो है एसआईआर नहीं बना है। और जो तमाम है, ममता बनर्जी की जो एंटी इनकम्बेंसी है या भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है या घुसपैठिया है, वो सारे इशूज इस चुनाव को तय करेंगे कि क्या ममता जी वापसी करेंगी या ममता जी जा सकती है। एसआईआर से ज़्यादा मुद्दा मेरे को महत्वपूर्ण लगता है कि जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का जो मुद्दा हुआ, 27 लाख लोगों को जो वोट करने का अधिकार नहीं मिला, हालांकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसको एक बड़ा इशू माना जा सकता है, लेकिन वो भी इलेक्टोरल इशू नहीं है। लोग अपने वोट की चिंता करते हैं, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, जिसको वोट मिलना है वो मिल गया है। इसलिए इलेक्टोरल इशू हो एसआईआर, और एसआईआर से चुनाव का नतीजा बदलने वाला हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। वो ये कहा जा सकता है कि एसआईआर से किसके वोट कटे, क्या वो नतीजों पर असर डालेंगे, वो अलग हो सकता है, लेकिन इलेक्शन इशू के तौर पर लोगों ने सोचा हो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा मैं नहीं समझ पाता। ठीक है।